हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। जो भी एस्पिरेंट्स बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी को जिज्ञासा होती है ये जानने की कि बैंक में एक्चुअल जो वर्क कर रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो कैसा वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हमें ईगरनेस होती है इसको जानने की। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तभी मुझे भी ऐसा लगता था कि एक्चुअली वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता होगा, कैसा एक्सपीरियंस होता होगा, ये जानने की मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती थी। तो आज मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं बैंक में वर्किंग एज एन आरआरबी क्लर्क। तो ग्रामीण बैंक में काम करते हुए मुझे अब 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं क्लर्क के पोस्ट पे। यानी मैं जो बैंक में हूँ अभी मैं कैशियर का काम कर रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे आपको जब रिक्रूट किया जाता है तभी एज एन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ किया जाता है। यानी आपका काम सीमित एक बस कैश से नहीं है कि आप बस कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको कुछ भी और नहीं करना, ऐसा नहीं है। मल्टीपर्पज़ का मतलब आपको जहाँ पे जिस भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी आपको उसको वहाँ पे आपको उस काम को करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा इन 6 महीनों में। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं कंपेयर करूं आप अपनी लाइफ को जॉब से पहले और जॉब के बाद, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जब आप जॉब में आते हो तो बहुत नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। लाइफ पूरी सडन चेंज हो जाती है आपकी। बहुत सारी चीज़ें जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, उनसे डील करना पड़ता है, उसे ओवरकम करना पड़ता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना होता है, तभी लगता है कि किसी तरह जॉब लग जाए। तो जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन पार्ट होती है, जितना मुश्किल हमें लगता है कि प्रिपरेशन है, उसके बाद जब आप जॉब में आते हो तभी भी आपको उतना ही सिंसेरिटी से, या मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा सिंसेरिटी से आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ न्यू चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी और उन सबको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक के बारे में बताऊं स्पेसिफिक कि इसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकती है, अपनी जर्नी में अगर बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे कस्टमर इंटरेक्शन से भी बहुत ज़्यादा हिचक होती थी, क्योंकि आपको ब्रांच में अलग अलग तरह के कस्टमर्स दिखाई देंगे। आपको हर एक तरह के कस्टमर से प्रॉपर्ली डील करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सर्विसेज होंगी जो आप उनको दे पाओगे और कुछ सर्विसेज आप नहीं दे पाओगे। और जब आप न्यू रहते हो तो आपसे मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं, आपके पास जानकारी कम रहती है, तो तभी और ज़्यादा आपके पास हिचक होती है, आपकी वर्किंग स्पीड स्लो होती है। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत होती है उस टाइम। तो स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, अगर आप वर्क में उतने इफिशिएंट नहीं होते हो, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ों को सीखते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, या जब आप जॉब में जाओगे तो आप ये चीज़ अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप अपना बिहेवियर सही रखिए। यानी आप बहुत ही पोलाइटली लोगों से डील कीजिए, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो भी लोग उसे माइंड नहीं करेंगे आपके पोलाइट बिहेवियर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कस्टमर डीलिंग में कि आपको पोलाइट होना पड़ता है। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो आप उसको पोलाइटली डील कीजिए। और कस्टमर जल्दीबाजी में भी हैं, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप उन्हें पोलाइटली बोलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि चीज़ें आपकी स्मूथ जाएंगी। अगर आप पोलाइट नहीं रहोगे, अगर आप एग्रेसिव वे में कोई चीज़ का आंसर कर देते हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकेंड, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बैंक में जब आप आओगे तो आप पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और ये धीरे धीरे सीखना पड़ता है। अगर क्योंकि जब आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जब आप बैंक में वर्क करते हो तो लोग बोलते हैं कि लिंक फेल है, लिंक फेल है। तो सबको लगता है कि ऐसे बैंकर्स बहाना बना रहे हैं, बट ये बहाना नहीं होता है। एक्चुअल में लिंक का इशू होते रहता है। तो आपको वो सारी चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। जब आप काम कर रहे होगे, लिंक सर्वर इशू आ जाएगा, लिंक इशू आ जाएगा, तो फिर आपको उतना पेशेंस रखना पड़ता है, कस्टमर्स को समझा के रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डील करनी पड़ती हैं। आप फिर एक बार अचानक से कभी वर्कलोड बहुत आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैंने इन 6 मंथ्स में अपने आप में धीरे धीरे बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूवमेंट की, कस्टमर डीलिंग में ये सारी चीज़ें मेरी पेशेंस लेवल जो पहले कम हुआ करती थी वो अब इम्प्रूव हो रही है।
और बहुत सारे चैलेंजेस, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जो मैं पहले छोटी छोटी बातों में घबरा जाती थी, तो अब धीरे धीरे हर एक चीज़ को डील करना मैं सीख रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत घबराना नहीं है, पहले आप उसे टैकल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं, जैसे मैं ग्रामीण बैंक की, अपने बैंक की बात करूं तो कई बार आपको ब्रांच में अकेले स्टाफ आप होते हो जो उसे डील करना पड़ता है। अगर आपके सीनियर छुट्टी पे हैं या उन्हें कहीं और भेज दिया गया है या फील्ड वर्क में भेज दिया गया है, तो आपको ब्रांच में अकेले रहकर डील करना पड़ता है, कस्टमर्स को सब कुछ अकेले डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे मैं पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, तो अब मैं इसे सीख रही हूँ और काफ़ी हद तक चीज़ों को हैंडल कर पा रही हूँ। और बैंक में आप मतलब ऐसी जगह है जहाँ आप अस्थिर नहीं हो सकते, आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के क्रम में होते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी आप जल्दी भी फ्री हो जाते हो, कभी आपको काफ़ी लेट भी हो जाता है, तो हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स हर जगह है। तो इतना पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को ठीक से हैंडल कर सको। तो और बात रही सैलरी इंक्रीमेंट्स की, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। बैंक में जो है डीए आपका हर 3 मंथ में रिवाइज़ होता है, तो मेरा अभी 6 मंथ हो गया है, तो मेरा एक बार सैलरी रिवाइज़ हुआ है और डीए रिवाइज़ हुआ है, और नवंबर में फिर से डीए रिवाइज़ होने वाला है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सैलरी इंक्रीमेंट कुछ कुछ टाइम में 3 मंथ्स में देखने के लिए मिलते रहता है, तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो ये सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और कुछ चीज़ें जो मैं भूल रही हूँ इस वीडियो में, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी एक्सपीरियंसेस से आपको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, कुछ हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।